आई थिंक आज जब आप ये समझ लेंगे चीज़ों को बेसिक से, फिर आपको फिर आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जनसंख्या वाले प्रश्न हमारे हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त कि एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 8 लाख थी, जो क्रमशः वर्षों में 20% बढ़ी, 25% घटी और एवं 10% बढ़ी। हर वर्ष का है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करो, या इसी को आप यूँ बोल सकते हो कि वो पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। मतलब 3 साल पहले थी 8 लाख, तो अभी जो हुई 3 साल बाद यानी कि अभी, यानी कि वर्तमान जनसंख्या, या उस समय के हिसाब से 3 वर्ष बाद यानी कि वो भी अभी की जनसंख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है हमारा, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, मतलब अभी की गांव की जनसंख्या 8000 है। पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 12.5% और 37.5% बढ़ी है। जो पास्ट के 2 सालें थे उनमें बढ़ी है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट है ये प्रश्न। ठीक है, ओके। और मैंने इसमें थोड़ी फ्रैक्शन वाली भी जानबूझ के ली वैल्यू, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में दिक्कत ना आए। अगर फ्रैक्शन टाइप आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल अगर मतलब डिजिट क्या है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले प्रश्न में हमने बिल्कुल सिंपल डिजिट ली हैं, 20%, 25%, 10%। नीचे वाले में थोड़ी सी अटपटी डिजिट ली, जैसे 12.5%, 37.5%। तो अगर सिंपल डिजिट आए तब हमारे लिए कौन सा टाइप मतलब सही होगा, अगर ये थोड़ी सी अगर टेढ़ी डिजिट आए तो हमारे लिए कौन सा फंडा सही होगा। तो हम दोनों पे ही बात करेंगे। ठीक है, हाँ दोनों ही अपने आप में मस्त, लेकिन वो डिपेंड करता है डिजिट पे। अगर डिजिट इस टाइप के हैं तो उस पर वो वाला लगाओ, अभी मैं बताऊंगा फ्रैक्शन वाला। और अगर डिजिट सिंपल है तो उस पर अपना बेसिक लगाओ, उस पर आराम, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। वो हैं दोनों ही अच्छे। तीसरा वाला प्रश्न है कि ये मूल्य पे है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, इसलिए मैंने इसी में डाल लिया है इसको। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 4000 रुपये है। मान लो कोई बाच है, ठीक है, वो 4000 रुपये की है, अभी उसका है। लेकिन जो भविष्यकार होते हैं ना, वो एक अनुमान उस घड़ी को लेकर, बाच को लेकर लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि यदि इसका मूल्य हर वर्ष 5% मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे 2022 चल रहा है तो 2022, 2021, वो 2023, 2024, 2025 ऐसे हर वर्ष मैंने इसको बढ़ा दें, तो कह रहे हैं कि 2/3/5 वर्षों बाद इस वस्तु का मूल्य कितना होगा। अब देखो इस प्रश्न में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने डाल दिया। मैं इस प्रश्न को 2 वर्षों के बाद भी बना सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा अपने मन से ही लिया, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी याद है तो आप परेशान ना हो कि 2 से 3/5 वर्षों की 3/5 वर्षों का कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मैंने खुद से डाला है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, कहीं पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो भैया। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने 2 सही 3/5 वर्षों का दिया। तो अब हम लोग धीरे धीरे आप प्रश्न समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपने ये तीनों प्रश्न समझ लिए विद कॉन्सेप्ट, चीज़ों को बेसिक जो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो फिर आपका एक बहुत बड़ा लॉजिक क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप तैयार हैं सीखने के लिए। इस प्रश्न को कॉपी पे नोट कर लेना तो अच्छी बात रहेगी। भविष्य में कोई एग्ज़ाम आएगी तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो दोस्त, बहुत ही कम टाइम में, तो आपका वहाँ पे अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। तो दोस्त हमारा जो प्रश्न है ये है। तो देखो इसमें मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, उस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखो। बात क्या है दोस्त, बात ये है कि देखो एक हमारी एक बेसिक लाइन है, इसको दिमाग में डाले रहो। जब भी ये जनसंख्या वाला प्रश्न है तो आपको 1-2 बार कोशिश करो, फिर वो ऑटोमेटिक आपके आ जाए करेगी दिमाग में। तो एक मोटी बात ये है कि जब भी प्रश्न में आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष बाद आपको निकालना है, 3 वर्ष बाद निकालना है, 4 वर्ष बाद निकालना है, 1 वर्ष बाद निकालना है। तो बाद निकालना मतलब आगे बढ़ना। तो जब भी और यही आगे बढ़ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पर भी यही काम करेगा, यही आपका रीजनिंग में भी काम करेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ हकीकत, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। ये हमारा पर्सनली है, इसको मैं इस तरीके से सिखाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा सीख लीजिए, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। तो जब भी आप आगे बढ़ो, ठीक है, तो जब भी आप कहाँ बढ़ो आगे, तो 100 हमेशा कहाँ होंगे, नीचे। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर आप पीछे बढ़ो तो 100 कहाँ होंगे, ऊपर। बस अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो मेरा एक छोटा सा उदाहरण है, वही पुराना वाला मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको याद रहेगा। कि जैसे कि अब मैं जा रहा था बहुत तेज़, आगे जा रहा था, दौड़ रहा था, आगे दौड़ रहा था, तो मेरे जेब में 100 का नोट था, वो गिर गया नीचे। यानी कि जब मैं आगे दौड़ रहा था तो 100 का नोट गिर गया नीचे।
ठीक है। तो यानी कि जब आगे जाएंगे तो 100 कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। और इसके अपोजिट तो याद ही रखना है, अगर भाई पीछे जाएंगे तो 100 कहाँ होगा, ऊपर, बस, और कुछ नहीं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल बेसिक वाली बात है। फ्रैक्शन वाली बात हम उसको बताएंगे बाद में, ठीक है, वो तो सरल ही है। तो इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई जब मैं दौड़ कोई बंदा लगा रहा था ना, मैं लगा रहा तो 100 का नोट था, वो नीचे गिर गया। यानी आगे बढ़ते हैं जब दौड़ लगाते हैं तो 100 कहाँ जाता है, नीचे, ठीक है। और एक बात तो आपको पता ही है कि जब किसी चीज़ में वृद्धि होती है, जब किसी चीज़ में लाभ होता है, जब कोई चीज़ इतनी बढ़ रही होती है, ठीक है, तो उन सब में 100 में प्लस कर देते हैं। जैसे 20% का लाभ हो गया, 20% बढ़ गया, 20% की वृद्धि हो गई, तो इनका मतलब कितना होगा, 120। ये तो चीज़ नॉर्मल सी बात है। और अगर हम ये कहें कि किसी भी चीज़ में घाटा हो, किसी चीज़ में हानि हो, किसी चीज़ में कमी हो, किसी चीज़ में बोलते हैं क्या नाम, डिस्काउंट हो, ये सारी चीज़ें तो क्या करते हैं, कमी करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कमी। जैसे अगर मैंने बोला कि 10% की हानि हुई या 10% की कमी हुई, ठीक है, या 10% का डिस्काउंट, तो आप समझ लो ये 90%, 90 बटे मतलब 90% की बात कर रहा है, 90 बटे 100 की। ये तो चीज़ें बेसिक सी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं जिनको नहीं पता है। तो ये तो चीज़ें आपको पता ही है। बस मोटी बात याद रखना कि जब आगे बढ़ना है तो 100 नीचे, और जब पीछे बढ़ना है तो 100 ऊपर। ओके, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। तो 3 वर्ष पहले 8 लाख थी। मतलब ये है कि देखो, मैं इसको ऐसे करके बताऊंगा, पहला प्रश्न यहाँ बताऊंगा, फिर ये ऐसे करके हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए। तो 3 वर्ष पहले, यानी कि अभी इसकी जो पॉपुलेशन वो 8 लाख है। यहाँ से मैं शुरू कर दूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, 10,000 और लाख हो गए 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ओके, 8,000 हो गए, बहुत अच्छी बात। फिर कह रहा है कि क्रमशः वर्षों में, अब देखो ये तो हमारी थी पॉपुलेशन, कह रहा है जो क्रमशः वर्षों में 20% बढ़ी। तो दोस्त आपको पता है 20% बढ़ी, ठीक है। तो कह रहे 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करो। अब भैया ये थी, अब आगे बाद पूछ रहा, तो हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बात नहीं समझ में आई कि अभी इसके 8 लाख है, 3 वर्ष बाद पूछ रहे, तो 3 वर्ष बाद के लिए हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो 100 कहाँ होंगे, नीचे, बहुत अच्छी बात, 100 कहाँ होंगे, नीचे। तो बस 20% बढ़ी, यानी कि 120, ऊपर तो 120। फिर आगे बढ़ रहे तो फिर 100 नीचे। फिर करा 25% घटी तो 75। ये तो नॉर्मल थी बात भाई, बढ़ी तो प्लस और घटी तो माइनस। फिर आप आगे तो बढ़ रहे तो फिर 100 नीचे। और फिर क्या करा, 10% बढ़ी तो 110 ऊपर। तो जितना कमी कहे तो माइनस, और अगर वृद्धि कहे तो प्लस। वो तो चीज़ें बेसिक सी हैं। बस हमको याद रखना है कि भाई 3 वर्ष बाद तो हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे। 3 वर्ष बाद वो पूछ रहा है ना, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो 100 कहाँ होगा, नीचे, बस। ऊपर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, घट रहा है तो माइनस करो, बढ़ रहा है तो प्लस करो, बस। ये बस इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट इसका आंसर निकालना, इसको सॉल्व करना नहीं, इंपॉर्टेंट वही जो बात बताना था, कॉन्सेप्ट आपको बताना था, जो कि हर जगह यूनिवर्सल सही है। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 0 ये चली गई भाई, ये 2 और 4, 4 0, 1 2 3 4, ओके। 12 8 96, 960 इंटू 11 5 55, 11 5 55 की 5 5, 11 7 77 और 77 और 82, ठीक है। अब इसका इधर आप करोगे तो सीधा सीधा कर लो, इसका करोगे तो सीधा करो, कोई दिक्कत नहीं। 56 से, या तो आप उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको 1000 - 40 कर लो, तब भी आ जाएगा। थोड़ा सा अगर करना चाहो तो इसको कितना कर सकते हो, 1000 - 40 इंटू 825, तो ये हो जाएगा 825। और ये कर लो तो 5 को 20, 2 4 दूनी 8 2 10 1, 8 को 32 1 33। तो जब आप 3 0 से 3 0 घटाओगे तो 3 0 ही आएंगी। 5 में से 3 गया 2, 82 में से 3 गया 79। तो ये आ जाएगा 792, यानी कि 7,92,000, ठीक है। तो इससे थोड़ा गुणा करना बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे मैंने इस तरीके से 1000 - 40 कर लिया, 825 का इधर किया, 825 का 40 किया, तो 000 और ये किया क्या नाम, हाँ, इसका इसमें क्या, यह इससे माइनस करके हम लोग आसानी से जल्दी से निकाल लिया, ठीक है। गुणा करोगे तब भी इतना ही आएगा।
ये गुणा करना इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी सवाल को अगर आप उस तरीके से करना चाहो, जैसे अगर मैं यहीं पे आपको फ्रैक्शन मेथड भी बता देता हूँ, या जैसे अब इसी प्रश्न को, ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। अब इसी को अगर आप फ्रैक्शन, चलो मैं फ्रैक्शन वाले में बता देता हूँ। ये आप पहला प्रश्न हो गया, क्लियर है, पहला प्रश्न हो गया हमारे, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, जो पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 12.5% और 37.5% बढ़ी है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ये प्रश्न है आपका, ओके। अब देखो वो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है, मतलब 2 वर्ष पहले कितनी थी ये पूछ रहा है, यानी कि आपको पीछे जाना है। मेरी बात समझ रहे हो? वो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कहाँ जाना है? पीछे। और जब पीछे जाना है तो 100 कहाँ होंगे? ऊपर। पता है, बस वही है। तो देखो दोस्त, तो आपकी डिजिट कितनी है? 8000, इसको तो लिख लो भाई। अब बस वही पूछ रहा है कि भाई, वो पूछ रहा है कि कितनी थी, यानी कि आपको जाना है पीछे, और पीछे जाना है तो 100 कहाँ होंगे? ऊपर, बस। और बाद बाकी जितना कहे। अब देखो अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे तो 12.5%, यानी कि 100 में से क्या करना पड़ेगा? बड़ी है ना, तो इसमें आप जोड़ दो, यानी कि 100 में 12.5 जोड़ोगे तो 112.5 गुणे, फिर आप 100 ऊपर, क्योंकि आप पीछे की पूछ रहा है ना, पीछे के लिए 100 ऊपर, फिर कह रहा 37.5%, तो हो जाएगा 137.5%। तो ये आ जाएगी कि 2 वर्ष पहले उसकी कितनी थी। ये बात मेरी दोस्त आप पकड़ रहे हो? पहले मेरी बात समझो, पहले इतनी ही बात समझो कि इसमें आपको पीछे जाना है। कैसे पीछे जाना है? क्योंकि वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दो वर्ष पहले कितनी थी, मतलब 2 वर्ष, आज के 2 वर्ष पहले, यानी कि आज 2022 से 2020 में कितनी थी, यानी पीछे जा रहे हो। और पीछे जा रहे हो तो मैंने अभी आपको बताया, जब आगे जाते हैं तो 100 नीचे, 100 का नोट नीचे गिर गया, और जब पीछे जाते हैं तो 100 ऊपर, तो बस पीछे जाते 100 ऊपर, नीचे अगर अब वो बड़ी कह रहा तो 12.5%, 112.5, ठीक है। 37.5% बड़ी तो 137.5। अगर यहाँ पे 20% बड़ी होता तो 120 कर देते, अगर यहाँ पे 10% कमी होता तो 90 कर देते। ये तो चीज़ समझ में आती है, बस इसको आप सॉल्व कर लेना। अब आप सोच रहे होगे कि सर जी भैया एक बात बताओ कि आप ये तो कर रहे हैं, इसको सॉल्व तो करना थोड़ा टफ लग रहा है। बिल्कुल भाई, टफ लग रहा है। एग्ज़ाम में आपको इतना तो होगा नहीं, एग्ज़ाम में तो ऑप्शन होंगे, उनको पकड़ना होगा आपको। अब इसको आप सॉल्व करने में आपके छूट जाएंगे पसीने, तभी मैंने ये डिजिट ली कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, तभी मैंने जानबूझ के ली कि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्त आप कॉन्सेप्ट ये समझ गए। अगर यहाँ पे सिंपल डिजिट होती तब तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते, लेकिन भाई अब ये सिंपल डिजिट नहीं है, तब क्या करेंगे? तो अब हम लोग फ्रैक्शन मेथड समझेंगे उसी के लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड समझो। तो देखो वो कह रहा 12.5%, तो देखो 12.5% का मतलब मैंने आपको, अगर आप मेरे पहले वीडियो में जाएंगे परसेंटेज के, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया, आप वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। ये आपको वहाँ से जाके मैं इसको बताऊँगा ना, आप वहीं से सीख जाके, पहले वीडियो में नहीं पता। और 37.5%, देखो 37.5%, तो 37.5% मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं 12 के मल्टीपल के आसपास है, जैसे 12 तियाँ 36, तो 36 के आस ही पास तो बन रहा है 37.5, तो 12 तियाँ 36, और 12 का मतलब कितना होता है? 8। मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाइए हमारे पहले वीडियो में, वहाँ पे ये सब बातें समझ में आएंगी, यहाँ पे नहीं आएंगी एकदम। तो 12 का मतलब कितना होता है? 1/8। और चूंकि 12 के 3 बार, 12 तियाँ 36, 3 के मतलब 3 बार गुणा करने पे आ रहा है 12 तियाँ 36, तो इसलिए 3 रहेंगे ऊपर, और 12 का मतलब कितना होता है? 8। यानी कि अभी आप देख लो 12 का मतलब कितना हुआ? 8। तो उसी प्रकार से यहाँ 12 तियाँ 36 3 बार, और 12 है तो उसके लिए 8, 3/8, यानी कि इसका मतलब 3/8 होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। आप अपना सिंपल भी निकाल सकते हो, बटे 100 करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं मुझे वैसे भी। चलिए अब देखो यहाँ पे कह रहा बड़ी, इसमें भी बड़ी है, यानी कि यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो दोस्त, अगर आपको नहीं पता तो आप सीख लो, जो नीचे वैल्यू होती है टोटल, और ऊपर अगर बड़ी है तो आप जोड़ दो, अगर घटी होता तो हम लोग घटा देते। नीचे वैल्यू होती है टोटल, ऊपर बड़ी है तो आप ये जोड़ दो, अगर कमी होती है तो हम लोग घटा देते, ठीक है। तो देखो पहले हमारी कितनी थी? 8, 8 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई अब? 9, ओके। यहाँ पे पहले, यहाँ पर भी पहले कितनी थी? 8, अब यहाँ पे 3 बढ़ गई तो यहाँ कितनी हो गई? 8 3 11, ओके।
कोई दिक्कत नहीं आप कहोगे। यानी कि दोस्त आप ये कहोगे कि पहले थी 8 2 64 और अब हो गई 11 ने 89। कितनी हो गई? 11 ने सॉरी 99 99 11 ने 99। अब ये हो गई। इसका मतलब 64 थी हमारी पहले पॉपुलेशन और अभी कितनी होगी? 99। ये है। अब आप अगर यहाँ आओगे तो ये कह रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी? 8000। और वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है? 8000। तो वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि ये हमारी पहले 2 वर्ष, और कह रहा है ये वर्तमान जनसंख्या ये आपको दे रहा कितनी? 8000। तो इसके बराबर कर देंगे आप 8000। ठीक है, ये बात मेरी आप समझो कि 8000 इसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे, इस बात को समझ लो। अगर ये 8000 वो ये कहता, कहाँ गया ये? अगर 8000 पे वो ये कहता कि अभी उस गांव की जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो हम लोग 64 के बराबर 8000 करते। समझ रहे हो ना? तब हम लोग करते तो 64 के बराबर 8000 करते। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसकी वर्तमान जनसंख्या तो है चलो अभी, लेकिन पहले वाली पूछ रहा है, तो पहले वाली यही तो होगी, तो यही तो आपसे पूछ रहा है। तो जो अगर ये पूछ रहा है तो दे रहा है ये, तो इसके बराबर ये होगा। बात समझ में क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब देखो आप सोच रहे हो कि भैया ये 99 ये 80 ऐसे पेपर में आएगा, तो ऐसा नहीं आएगा। ये मैं अपने आप से क्वेश्चन दिया हूँ, अपने मन से दिया हूँ, तो इसलिए नहीं कट रहा है। तो आप थोड़ा इसको सिंपल बनाने के लिए या 8 की जगह पे मतलब 80 की जगह पे 99 कर लो। ठीक है, मैं अपने मन से दिया हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम में 100% ऐसी डिजिट देगा जो कटेगी 100%। तो यहाँ पे आप 80 की जगह आप ये कर लीजिए, 90 कर लीजिए, सॉरी 90, हाँ 99 कर लीजिए, आसानी रहेगी। ये मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, वहाँ पे आपको ऐसी ही डिजिट देगा दोस्त जो आसानी से आपकी कट जाएगी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। 99 बराबर इतना करोगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे भैया 100 बार जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो आप वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, पहले कितनी बार क्या? 100 का, इसी 100 का इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 64 का 100 में करो कितना आएगा? 6400। यानी कि यहाँ पर भी आप 99 कर लो। ठीक है, ऐसे। यानी कि यानी कि पहले उसकी 2 वर्ष पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 6400। बात पकड़ में आई है? तो इसका आंसर कितना हो गया? 6400। और उसका पहले कितना था? 7,92,000। चलिए आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक है दोस्त, देखो इन क्वेश्चन के साथ साथ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो क्वेश्चन के साथ छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो आप। मैं अपने मन से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। रीज़न बस यही है कि जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं जिन पॉइंट को लेकर, जहाँ जहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर मैं हुआ हूँ, जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, जहाँ जहाँ पॉइंट, वही पॉइंट मैं सारे क्वेश्चन में लपेट लेता हूँ। यही शायद है हमारी वीडियो की खासियत होगी कि हमारी वीडियो में ऐसा नहीं कि कहीं से जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत हुई है अभी तक, हमारे कि जहाँ तक मैं प्रश्न लगाता था, जहाँ पे दिक्कत होती थी, जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता था, वही पॉइंट मैं अपने प्रश्नों में, कॉन्सेप्ट में समेट लेता हूँ हर पॉइंट, कि भाई डिजिट भी थोड़ी वैसी ले लूँ, ठीक है, और थोड़ा ये भी ले लूँ, थोड़ा वो भी ले लूँ, थोड़ा आगे भी ले लूँ, पीछे भी ले लूँ। ये सारी चीज़ें आप मेरी बात समझ गए, मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे, अच्छी बात है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें भी ट्विस्ट है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, मैं एक काम करूँ, इसको आप रफ कर दूं, एक बार मैं फिर बता दूं। मेरा मन हो रहा है कि जब भी डिजिट थोड़ी इस टाइप की दे, मतलब 37.5 12.5, तो आपको ये फ्रैक्शन वाला सॉल्व करना है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले में क्या होता है कि जो नीचे होगी वो टोटल वैल्यू होगी, ऊपर में अगर वृद्धि कह रहा तो 8 में 1 कर देंगे 9। अगर मान लो वो कह रहा कमी हो रही है, अगर कह रहा 1/8 यहाँ कमी होता, ठीक है, मतलब वहाँ पे कमी होता बड़ी की जगह, यहाँ पे बड़ी की जगह कमी होता, तो यहाँ पे 8 में से 1 गया तो यहाँ पे लिखते 7, यहाँ पे 8 और 8 में से 3 गया, यहाँ पे लिखते 5। ठीक है, ये हमेशा होती है पहले वाली और ये होती है बाद वाली। अब आपको बाद वाली अगर सवाल में डिजिट दे रहा है तो बाद वाली की बराबर कर दो, और जितने बार जाए मल्टीपल उसी का उसमें गुणा करके हमारा आ जाएगा। अगर आपको पहले वाली उसमें क्वेश्चन में दे रहा तो पहले वाली की बराबर कर दो, उसके बाद मल्टीपल निकाल लो, उसका उसी मल्टीपल का उस संख्या में गुणा कर दो, तो हमारा बाद वाला आ जाएगा, जो भी आपसे पूछे। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आपको 3 समझाता हूँ। ठीक है,
चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 3। अब आप 3 समझ लीजिए। एक वस्तु की वर्तमान मूल्य 4,000 रुपये, बहुत अच्छी बात है, 4,000 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है यदि इसका मूल्य प्रति 5% बढ़ता है तो 2 से 3/5 वर्षों में कितना होगा। चलो हम लोग पहले ट्विस्ट को ही पहले जो है इसको समझते हैं। तो देखो प्रति वर्ष 5% बढ़ता है, अच्छी बात है, मतलब 2 सही 3/5 वर्ष है, ठीक है। इसका मतलब समझो कि 2 वर्ष का मतलब 1 वर्ष और फिर कितना बचा 3/5 वर्ष, यही तो है इसका मतलब। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे समझा दूँ, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये इस प्रश्न का ट्विस्ट है और तो आपको चीज़ें आती ही हैं। तो 5% मतलब पहली साल में भी कितना बढ़ा 5%, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली साल भी 5% बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली साल तो 3/5 ही वर्ष है, यानी कि उस 5 वर्ष का कितना है, मात्र 3/5 ही है। यानी कि अगर निकालोगे तो इसमें ये कितना आएगा निकल के 3%। तो यानी कि जो तीसरी वर्ष में सिर्फ 3% दर रहेगी हमारी। ये बात समझ में आई आपके? एक बार फिर इसको समझो। देखो 2 से 3/5 यानी कि 1 वर्ष, फिर दूसरी वर्ष, फिर 3/5 वर्ष बची हुई। तो पहली वर्ष में तो ये हो गया 5%, प्रतिवर्ष 5%। दूसरी वर्ष में भी 1 का 5% हो गया। तीसरी वर्ष में गए तो वो 3/5 पूछ रहा है, यानी 5% का 3/5, 5 से 5 काटोगे कितना आ गया 3%, ठीक है। तो पहली वर्ष 5%, दूसरी वर्ष 5% और तीसरी वर्ष कितना बचा 3%। कैसे निकाला आप समझ गए, 5% का 3/5 निकाल लिया। क्लियर है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप निकाल सकते हो। तो देखो वर्तमान मूल्य इसका कितना है 4,000, वर्तमान मूल्य कितना है 4,000। पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद होगा, होगा का मतलब बाद में, और जब बाद में एक मतलब आगे, भाई कितने वर्ष बाद होगा। पूछ रहा है इतने वर्षों बाद होगा, होगा का मतलब क्या आगे, भाई होगा का मतलब क्या बाद में आगे। और जब आगे जाते हैं तो 100 कहाँ रहेगा नीचे, बहुत अच्छी बात। पहले 5% बढ़ रहा तो 105 कर लो, फिर आगे 100 नीचे, फिर 5% 105, फिर आगे, क्योंकि होगा पूछ रहा बाद में आगे 3% 103। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक हमारा मेथड है। इसको आप सॉल्व ऐसे कर लेंगे, 1 0 से 1 0 आपका ये चला गया, ठीक है। अब इधर जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो भी आए अपना कर लेना। तो 4 3 12 और 4 इंटू 105, या थोड़ा सा और इसको मैं कटवट कर दूँ तो आसानी हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 से 4 चला गया, ठीक है, ये आ गया। तो 21 21 441 इंटू 103/10, ठीक है। तो इसका आप मल्टी जो भी करना है कर लो, क्योंकि देखो ये डिजिट मैं अपने खुद से लेता हूँ, तो इसलिए गुणा उड़ा में हो सकता थोड़ा एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिजिट सिंपल ही होते हैं, ओके। ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 441 का 103 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एकम 3, 4 वहाँ से लगाए, 4 12 1 13, ये 0 0 0 0 बढ़ गया। उसके बाद फिर करोगे तो 4 4 1, यानी कि आ जाएगा 3 2 3 1 4 4 1 5 और 4, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उतनी सालों बाद उसका जो मूल्य होगा वो 45,423 होगा, अगर वो 5% की दर से बढ़ा। बात समझ में आ गई होगी आपके, बहुत अच्छी बात है। अब इसी प्रश्न को अगर फ्रैक्शन मेथड से करें तो उसको भी आप समझ लो। अगर इसी प्रश्न को फ्रैक्शन मेथड से करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आप थोड़ा सा बता दूं फ्रैक्शन मेथड से। तो 5% का मतलब कितना होता है दोस्त, आप कहोगे 1/20 होता है, पढ़ा है। तो देखो ये बढ़ रहा है ना, देखो बढ़ रहा है ना कि 3 वर्षों में बढ़ता है, ये लिखा। तो बढ़ता है मतलब कितना, 20 से कितना हो गया 21, ये पहली वर्ष थी। अगली वर्ष भी 5% है, तो उसका भी 1/20, ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी कितना हो गया 20 से कितना हो गया 21, और ये 3% है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया भाई 3/100, क्योंकि कुछ कटेगा ही नहीं। तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये 100 से कितना हो गया 103। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि डिजिट भाई मैंने अपने मन से लिए, तो इसलिए कटने पट्टे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में ऐसे डिजिट होते हैं, क्योंकि वो प्रश्न बने बनाए होते हैं, तो उसमें आसानी से कट जाएंगे। बात समझ आ रही है हमारी? बहुत अच्छी बात। इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए मेन चीज़। तो देखो वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान पहले तो इसका अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 2 है
इसमें आ रहा 2 दूनी 4 और 4 0, ये करेंगे तो 21 21 का 441 और गुणे 103 ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। अब जो 4000 मूल्य वो क्या है, ये है वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य हमारा यही तो है, वर्तमान मूल्य ये, और ये इतनी वर्ष बाद होगा, यही आपसे पूछ रहा। तो जो दिया है उसके बराबर ये करेंगे, कितना 4000, क्या करेंगे इसके बराबर। तो जब करोगे तो ये 3 0 से 3 0 कट हो गया, 4 से 4, यानी कितना हुआ गुणे 10। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ये कि, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद होगा, तो यानी कि मल्टीपल है 10 का, तो इसमें भी 10 का आपको क्या करना है, मल्टीपल ही कर देना है। यानी कि 441 में गुणे 103, इसमें कितने कर देना, 10 का क्या कर देना है, मल्टीपल। और शायद अगर आप देखोगे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ सॉरी, ये इसका आप भाग दोगे ना तो 1/10 जाएगा ना भाई। ये जो 10 बचा ना वो 1/10 ही का तो है मल्टीपल भाई। इसका भाग दोगे तो ये तो पूरा चले गया, तो ये जो 10 बचा है थोड़ा सा हाँ समझ लो, अच्छी बात है। तो ये 10 बचा है ना भाई, 4000 में आप भाग ही तो दोगे इसका, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। इसमें ये तो आएगा 1/10, तो 1/10 तो 1/10 का होगा मल्टीपल, तो 1/10 का जब मल्टीपल होगा यानी 1/10। तो देखो वही आ गया, से मैं ये आपको समझाना चाहता था। ये देखो आ गया 441 गुणा 103/10, 103/10 यानी कितना 45,423, तब भी इतना ही आएगा 45,423। तो दोस्त मैं एक बात बता दूं, इम्पॉर्टेंट, चल आप देख लीजिए एक बार प्रश्न को। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, डिजिट नहीं है। देखो मैं फिर एक बार बता दूं, काटना पीटना मैं अपने मन से प्रश्न लेता हूं, क्योंकि जहाँ पे जिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कि जिन पॉइंटों पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं या कुछ सोचते हैं कि यार आगे पूछ रहा है, कभी कभी पीछे पूछ रहा है, कभी 2.5 वर्ष का पूछ रहा है, 3 वर्ष का, तो आप मेरी फीलिंग समझ रहे होगे। मेरे वीडियो में बताने का मतलब बस वहाँ पे है, फोकस है कि जहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मेरा अभी टारगेट क्या है, कॉन्सेप्ट पे। और रही बात डिजिट के काटने पीटने की, तो वो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में है या जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो सीधे सीधे कट जाते हैं। ठीक है, तो कटने पे टेंशन मत लेना, फोकस अपना कॉन्सेप्ट पे करना है, क्योंकि अभी हमारा फोकस किस पे, कॉन्सेप्ट पे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्त तो फिर हर चीज़ आसान होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है, तो आई थिंक दोस्त आज आपको मज़ा आया होगा इस वाले टाइप में, तीनों टाइप में काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अगर मज़ा आया तो फिर आप इसको लाइक और अपना जो भी करना चाहो कर दीजिए। तब तक के लिए आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।